Hello students, how are you all? Myself Swapnil sir and welcome to yet another lecture on our SPI lecture series. Already we have started lecture series based on the SPI questions and their topics. So if you are interested to see these videos, do check in my playlist. You will get the all videos there. So in my today's video, I'm going to explain to you all one of the very much important topic from our SPI syllabus, which is the arithmetic progression. Are you excited to see this? Yes, definitely. So without further ado, let's get start our today's lecture. First of all, we are going to understand what is the meaning of arithmetic progression. There are different terms. All these things, first of all, we are going to understand it here. And at the end, we solve some of the important questions plus some of the previous year question from SPI question paper. So let's get started our today's lecture. So in our today's lecture, we will see first of all our lecture series based on total SPI syllabus. Okay, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने कुछ सिमिलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अपलोड कर दिए. ठीक है, तो आज की इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर पूरा जनरल टर्म पूरा हम इस लेक्चर में समझ लेंगे. ठीक है, उसके साथ कुछ एग्जांपल भी सॉल्व कर देंगे. सो लेट्स गो फॉर आवर स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड. सो विच इज हियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एक्चुअली. ठीक है, तो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी नंबर को हम सीक्वेंस में लिखेंगे. कोई नंबर है, कोई हमारे पास बंच ऑफ द नंबर गिवन है. ठीक है, उसको हम किसी नंबर के फॉर्म में लिखेंगे और सीक्वेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई सीक्वेंस हो जाएगा. ठीक है, अभी इस सीक्वेंस को हमें कुछ प्रॉपर वे से अरेंज करना है. ठीक है, कुछ प्रॉपर वे से अरेंज करना है और उस अरेंजमेंट को हम कुछ स्पेसिफिक नाम देने वाले. ठीक है, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हमारे पास कोई तो ऐसा सीक्वेंस है, उसको हमने सीरीज वाइज लगा दिया. ठीक है, बट अभी वो सीक्वेंस हमारे पास वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब हो जाएगा. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर नेक्स्ट एलिमेंट और उसके प्रीसीडिंग वाला एलिमेंट, ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हमें सेम मिल रहे हैं ना हर टर्म पे, तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल. आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते. देखो अभी हमारे पास क्या है, मैंने एक ऐसा नंबर ले लिए 3, आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 9, 12 and so on. Okay, so I consider this series here. Okay, so which is the multiplication table for 3. Okay, तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में लेना है. एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस इट रिमेन सेम एवरीवेयर. अभी देखो इसमें क्या है, 6 and 3, these are the two consecutive terms. अभी उसके बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी देखो 6 - 3. ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस. सिमिलरली अगर हम 6 and 9, ये दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 9 - 6 हो जाएगा. सिमिलरली अभी देखो 9 and 12, ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो 9 and 12, डिफरेंस बिटवीन 9 and 12 वी राइट इट एज द 12 - 9. गो फॉर फाइंडिंग देयर सब्सट्रैक्शन. अभी देखो उसके बीच में सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6 - 3 क्या होगा, 3 होगा. उसके बाद 9 - 6 क्या होगा, वो भी 3 हो जाएगा. फिर 12 - 9, ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा. तो देखो हर जगह पे हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम मिल रही है. ठीक है, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमारे पास सेम मिल रही है. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन हम उस सीरीज को क्या कहने वाले, इट इज द arithmetic progression. Okay, arithmetic progression. So what is the actual meaning of arithmetic progression? The difference between two consecutive term, it remains same everywhere, then we call it as the arithmetic progression. Okay, क्या है definition for arithmetic progression? Let me write here. The difference between two consecutive term. Okay, two consecutive term, it remain
same everywhere. Okay, same everywhere. Okay, so it called as the arithmetic प्रोग्रेशन. ये हमारे पास क्या हुआ फिर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अभी देखो समझ में आया ना, बहुत इजी पार्ट होने वाला है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो हमारे बीच पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में जो कोई भी दो नंबर ले लो, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला, थर्ड वाला सेकेंड वाला, उसका डिफरेंस फाइंड कर दो. अगर ये सब जगह पे सेम आ रहा है ना, वो क्या होने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला है. ठीक है, अभी देखो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें इसको मैथमेटिकल वे से फाइंड करना है ना, तो उसको कुछ कंसेप्ट हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, मिडल टर्म क्या होगा, उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये पूरा हमें समझ लेना है. ठीक है, ये पूरा समझ लेना है. और उसके बाद हमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे टाइप के नंबर होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हियर. ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नंबर को डिफरेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझ लो. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देखो तो हमारे पास कोई नंबर रहेगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा. तो ये जो सबसे पहले वाला नंबर है ना, उसको हम एक ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर क्या है, ए से डिनोट करते हैं. और ए क्या होगा फिर हमारे पास, फर्स्ट टर्म होगा. ठीक है, व्हाट इज ए हियर, फर्स्ट टर्म. It is here as a first term. Okay, जो सबसे पहले वाला नंबर we consider it as the first term. After that the difference between these two consecutive terms. Okay, 6 minus 3, 9 minus 6, 12 minus 9, difference between these consecutive terms we consider it as the D. D क्या होगा फिर, डिफरेंस हो जाएगा दो टर्म के बीच में. ठीक है, अभी देखो ये D है, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, बिटवीन टू टर्म. डी क्या होने वाला है हमारे पास, डिफरेंस होने वाला है दो टर्म के बीच में वाला. ठीक है, अभी डी डिफरेंस मिल गए. अभी देखो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म. सो विच इज ए प्लस डी. ओके, अभी थर्ड टर्म कैसे आएगा, अभी देखो थर्ड टर्म में ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा. नाउ सी इट हियर, हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है. ठीक है, उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा. सो लेट मी राइट हियर सेपरेटली, आपको और इजीली समझ में आएगा. ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए है. ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट द सेकेंड टर्म एज ए प्लस डी. ओके, so a plus d, it is here. Okay, here a is a first term and d is a common difference. As we have arithmetic progression, तो common difference सब जगह सेम ही होने वाला है. यही हमने पहले लर्न किया है ना. the difference between two consecutive term remain same. वो क्या होता है, सब जगह पे उसका डिफरेंस सेम मिलता है. तो वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अभी देखो ये तो फर्स्ट टर्म है, उसमें थोड़ा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा. ठीक है, अगर ये सेकेंड टर्म में और कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म हो जाएगा. अभी देखो सेकेंड टर्म में क्या कर रहे हैं हम, कुछ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आई फाउंड द थर्ड टर्म हियर. ओके, सिमिलरली व्हाट वी डू, ऐड सम कॉमन डिफरेंस इन अवर थर्ड टर्म, यू विल गेट द फोर्थ टर्म हियर. ओके, सो वी हैव थर्ड टर्म हियर, ए प्लस डी plus d. Okay, this one is the third term. Add some common difference, you will get the fourth term here. Okay, and follow the similar procedure, you will get the infinite number of the terms in our series or our sequence. Okay, now this is our arithmetic progression. Okay, of our digit of our arithmetic progression. Okay, तो first term क्या होगा, a, it remains same. Okay, second term a plus d, it is also remain same, keep as it is. Okay, third term क्या होगा, a plus d, तो a plus 2d होगा यहाँ पे. ठीक है, d plus d मतलब दो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए, d plus d, तो क्या हो जाएगा, 2 times d हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, a plus d, ये d plus d कितने टाइम्स है हमारे पास, 3 टाइम्स. तो d plus d विच इज अ 3 times d. ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा, a plus 3 times d, comma a plus 4 times d, and
so on. Okay, these are the nth number of a term in our arithmetic progression. क्या हुआ है अभी देखो, ये तो फर्स्ट टर्म है, दिस वन इज अवर सेकेंड टर्म, दिस वन इज अवर थर्ड टर्म, this one is a fourth and fifth and so on. These are the n number of terms which present in our arithmetic progression. Okay, I hope you all have understood everything. Nothing is difficult here. Okay, first term, second term, third term and fourth term. Okay, now see that if we observe it is carefully, first term as a, we consider t1 as a first term. Okay, t1 as a first term, t2 as a second term, t3 as a third term, T4 as a fourth term, T5 as a fifth term and so on. Okay, these are the nth term of the arithmetic progression. Okay, so all these nth term we are going to learn in our next slide. Okay, nth term of the arithmetic progression. What we have found so far, we found here कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है. तो फर्स्ट टर्म व्हाट वी हैव हियर, T1 which is equal to A which is the first term. After that T2 which is equal to A plus D which is the second term. After that T3 which is equal to A plus 2D which is the third term. After that T4 which is equal to A plus 3D which is the fourth term and so on. Okay, these are the n number of a term we found here so far. Okay, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस हमें क्या करना है, किसी नंबर में कुछ डिफरेंस ऐड करते जाना है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलने वाला है. ठीक है, हाँ, आई होप सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है पॉज द वीडियो, गो लिटिल बैक, फिर से देखो, फिर से समझ लो. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो हमें क्या करना है, इन जनरल हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में what would be the nth term of our arithmetic progression. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, nth term of our arithmetic progression. so nth term कैसे डिफाइन करेंगे, tn से डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, nth term of our arithmetic progression. now see that फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a है. ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ a है. ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे 2 को कैसे लिखेंगे, d को 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या होगा 1 टाइम्स d. T3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, मतलब T3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम. सी दैट हियर हाउ कैन वी फाइंड द T3. ओके, T3 को और एक फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो a को ऐसे ही रखो, a को ऐसे ही रखो, मुझे क्या करना है, 2 को इस 3 के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 1, 2 को क्या कर दिए हमने 3 माइनस 1 के फॉर्म में लिखे. क्यों, बिकॉज टर्म्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ T3, सो वी वांट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ 3 एज द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. ओके, 3 माइनस 1 इंटू डी. ओके, ये T3 हो गए. उसके बाद T4 को कैसे लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पे a को कीप एज इट इज, 3 को लिखेंगे 4 के फॉर्म में, मतलब 4 माइनस 1. ओके, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 into d. okay, yes, this one is a T4. okay, this one is a T3. so similarly T2 को भी लिखना है हमारे पास, T2 को भी लिखना है ना. अगर T1 है, T3 को ऐसे लिख दे तो T2 को भी लिख दो. क्या कैसे लिखेंगे T2 को, T2 कैन बी रिटन एज, a को ऐसे ही रखना है, डोंट गो फॉर एनी चेंजेस. हमें चेंजेस कहां पे करना है, d के कोएफिशिएंट में. ओके, हाँ, तो उसको कोएफिशिएंट को कैसे चेंज कर देंगे, अभी देखो d को हमें एक्सपांड करना है इसके फॉर्म में. ठीक है, d का हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, इट इज नॉट विजिबल देयर, दैट मींस इट इज नॉट सीन देयर, दैट मींस वहां पे क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी 1 को कैसे लिखेंगे हम, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 1 इंटू डी. 1 को लिखा है हमने 2 माइनस 1, सो इसको हमने आगे एक्सपांड करे. आई एक्सपांडेड दिस 2 अगेन हियर, 3 अगेन हियर. ओके, दिस इज द वे. So we can see that, observe our all the terms which is in our arithmetic progression. So we can see that when we have T3, so we can write a plus 3 minus 1d. Okay, T4 as a plus 4 minus 1d. तो Tn how can we write, Tn how can we write, a को ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, a keep as it is as a. okay, प्लस Tn है तो 3 की जगह 3 है, तो n की जगह फिर क्या आ जाएगा, n आएगा. -1 को ऐसे ही रख दो, कीप -1 एज इट इज, एंड कॉमन डिफरेंस को ऐसे ही रख दो. ठीक है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, विच इज द
nth टर्म ऑफ अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास क्या है वो अभी nth टर्म है इन अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ सी दैट हाउ इजी इट इज टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस और कोई सीरीज दिया है तो उसको हमें लास्ट टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इस tn का यूज करना है। ठीक है, अगर हमारे पास सीरीज में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नंबर है 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स गिवन है, तो उसका अगर हमें टोटल सम फाइंड करना है ना, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है वो, Sn विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ अवर nth टर्म हियर। ओके, अगर n टर्म का सम फाइंड करना है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, this one is the, so there is a proof behind of the Sn. How can we find the Sn? Okay, it is a standard formula which is useful for finding the sum of our n term. Okay, okay, that's it for our nth term of arithmetic progression and sum of the nth term. Okay, अभी हम क्या करेंगे, we go for some of the examples. I know that you all are excited to see some example based on the arithmetic progression. तो क्या करेंगे अभी, चलो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर एग्जांपल्स। ओके, सी दैट हियर हमने एक एग्जांपल लिए, इट्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, जो आपका एसपीआई का क्वेश्चन पेपर रहता है ना, इसी सिमिलर फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं वहां पे। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग इन एसपीआई। अगर आपने इफ यू फॉलो दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से समझ लिए ना, मेक श्योर दैट कि आपका एनडीए का पेपर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, so see that, observe this question, which type of the questions are coming, how we have to deal this question, उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, हाँ, now see that हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, if sum of a n term is given by, okay, हमारे पास given क्या है, if a sum of a n term is given by, क्या है हमारे पास sum of a n term, Sn है, which is equal to 3 times n square, 3 times n square plus 5 times n. Okay, this one is the value for Sn, which is a 3 times n square plus 5 times n. Then the common difference हमें फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। ओके, Sn हमारे पास गिवन है। ठीक है, उससे हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। अभी देखो हमारे पास जो गिवन है, सम ऑफ n टर्म गिवन है। ठीक है, उसके ऊपर से हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। देखो उसके ऊपर कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा सम ऑफ n टर्म के ऊपर, तो ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हमारे पास होना क्या है पहले, सो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द टू टर्म्स। कोई भी हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टू टर्म्स फाइंड कर दो, मतलब फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, लाइक दिस। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर a1 a2 a2 a3 a3 a4, ऐसे कुछ टर्म फाइंड कर दो, उनका सब्सट्रैक्शन ले लो, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हमें टारगेट क्या है, हमें फाइंड करने का कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है हमें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट एज अ डी। तो डी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सो ऑन। ओके, इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या होना है, ऑर्डर पेयर होना है नंबर का। तो हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करके दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, ए कॉमन डिफरेंस फॉर अवर गिवन टर्म। ओके, तो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हाँ, तो Sn हमारे पास है, तो उसमें क्या करो, अभी देखो Sn गिवन है ना, सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म क्या हो जाएगा, अभी देखो सम ऑफ वन टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ वन टर्म, विच इज द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। ओके, सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या हो जाएगा, पूरे टर्म का सम कर देंगे तो हमें n नंबर ऑफ सम मिलेगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम कर देंगे तो सिर्फ पहला ही नंबर मिलेगा। तो मतलब हमें क्या है, अगर S1 का अगर हमने सिर्फ सम फाइंड करे ना, तो वी विल गेट द फर्स्ट टर्म ओनली। ओके, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वी कैन राइट S1 विच इज इक्वल टू 3 times 1 square, replace n as a 1. Okay, replace n as a 1, then we write S1 which is equal to 3 times 1 square plus 5 times 1 here. Okay,
3 times 1 square plus 5 times 1. Yes, this one is the sum of a first term here. Okay. Yes. So find out the S1. S1 can be written as 3 times 1 square means it remain 3 only, plus 5 times 1 it remain 5 only. Okay. Yes. So what we get here, S1 which is equal to 5 plus 3 which is 8. Okay. This is the sum of all first terms. Okay. First term means we have to find out the sum for all term, but all terms which is included only first term here. Okay. तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब वो क्या हुआ हमारे पास एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म हो गए. ठीक है. सो S1 विच इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. ठीक है. हमारे पास एक तो टर्म ऑलरेडी मिल गए. ठीक है. फाइंड आउट द अनदर टर्म, सम ऑफ अ सेकेंड टर्म. अगर हमने सेकेंड टर्म का सम फाइंड कर दिए, उसमें से फर्स्ट टर्म निकाल दिए, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा श्योरली. ओके. लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ सेकेंड टर्म. तो हम S2 को कैसे लिखेंगे फिर, S2 कैन बी रिटन एज 3 times 2 square, 3 times 2 square plus 5 times 2. ओके. सिर्फ n की जगह we replace as a 2 here. Okay. So 3 times 2 square plus 5 times 2. Okay. So S2 can be written as 3 times 2 square means it comes 4. 4 3s are 12. So it gets the value 12 plus 5 2s are 10. Okay. So 12 plus 10, 4 3s are 12. Okay. 12 plus 10, it gives us 22. Okay. This one is the value for S2 here. Okay. We have S1 as a 8, S8 which is equal to first term, but S2 which is equal to 22, which is not the second term. Okay. S2 is the addition for first term plus second term. S2 what it is here, when we add first term plus second term, then we get the S2 as a sum of two terms. Okay. तो हमारे पास S2 क्या मिला है, 22 मिला है. मतलब S2 क्या है हमारे पास, A1 प्लस A2. ठीक है. S2 क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. ओके. मतलब A2 को कंसिडर करो, A प्लस D. ओके. A प्लस D एज अ सेकेंड टर्म. तो A1 प्लस A2 को क्या कर दिया हमने, S2 कर दिए. ठीक है. तो S2 क्या मिला है हमारे पास, वी हैव 22 वैल्यू. ओके. A1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, प्लस A2 है. ठीक है. तो 22 विच इज इक्वल टू 8 प्लस A2 है हमारे पास. ठीक है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A2. ठीक है. 8 को उधर लेके जाओ. सो 22 माइनस 8 इट गोज टू द A2. ओके. सो 22 minus 8 we write it as the A2 here. Okay. So what is the subtraction for 22 minus 8, which gives us the value 22 minus 8 which is a 14. Okay. So we get the A2 as the 14. Okay. So I got the value for A2 which is the 14 here. Okay. So A2 is a 14. After that A1 is a 8. Okay. And what we want the common difference. तो common difference क्या हो जाएगा, when we take subtraction between two terms, like अगर A1 से A2 का, A2 से A1 का subtraction लिए, after that A3 से A2 का, then A4 A5 something, this subtraction, then we get the common difference between these two terms. Okay. अभी देखो हमारे पास क्या है, A2 है, A1 है, तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, तो क्या होगा, A2 माइनस A1. ओके. सो देन D कैन बी रिटन एज A2. व्हाट इज द वैल्यू फॉर A2 which is 14 minus A1 which is here 8. Okay. So we get the D as a common difference 6. Okay. See that this one is our required answer. Now see that nothing is difficult here in our all steps. Okay. What we have to do here, we just have to follow the procedure only. हमें क्या दिया है, try to understand what we want, try to fill it, then you will get the answer. Okay. Now see that this one is our required answer of in our value for common difference D, which shows in our option number C. So our correct option, which is a C, gives us the value 6. Okay. So I hope you all have understood. Let's move for the next example. Okay. In our next example, we have given in a tree. Okay. We have given a tree in each year grows 4 सेंटीमीटर. ओके. हमारे पास क्या है, ट्री है, वो ग्रो कर रहा है हर साल कितना, 4 सेंटीमीटर. वेरी गुड. लेस देन इट ग्रू इट इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ठीक है. ट्री ग्रो कर रहा है हर साल, बट कितना कर रहा है, जो पहले साल में था उससे कम कर रहा है ग्रो. ठीक है. अगर हमारे पास
फर्स्ट साल में ट्री अगर x% से ग्रो हो रहा है तो नेक्स्ट साल में क्या होगा, x-4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट साल हो रहा है आ रहा है वो क्या कर रहा है, इट रिड्यूस द वैल्यू फॉर अवर गिवन नंबर, ओके। अगर फर्स्ट टर्म में हमें x है तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इससे तो ये मालूम हो रहा है कि हर साल में the difference which we are getting here as a negative times of 4, okay. So we have here common difference d as a negative times 4. Negative times 4, why it is, because every year it grows as the ratio with a -4. मतलब हर साल में वो क्या कर रहा है, लेस ग्रो करते जा रहे हैं, -4 से लेस ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, -4 मिलेगा ना, कम कम होते जा रहे हैं। अभी देखो हमारे पास कोई टर्म है, लेट मी एक्सप्लेन विद वन ऑफ द एग्जांपल, कॉमन डिफरेंस -4 क्यों हो सकता है, ठीक है। अगर कोई टर्म ऐसे लेस हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है इट इज ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, बट कोई टर्म डिक्रीजिंग हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर हमारे पास 9 है, 6 है, 3 है, अभी देखो ये छोटा होते जा रहा है ना, हर स्टेप पे it grows as a smaller and smaller, okay. Then if we take the common difference for these terms like a 6 minus 9, after that 3 minus 6, observe this difference between two terms always gives us the negative, again it gives us the negative. अभी देखो अगर टर्म कोई छोटा छोटा होता जा रहा है ना तो it always gives us the negative sign, okay. तो यहाँ पे क्या मिला है, कॉमन डिफरेंस विच इज अ -4, ओके। इट ग्रू 1 मीटर इन द फर्स्ट ईयर, ओके। फर्स्ट ईयर में वो क्या किया था, 1 मीटर ग्रू किए थे, ठीक है, 1 मीटर ग्रू करे थे, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव इज, ओके, हाउ विल इट हैव सीड्स ग्रोइंग एंड व्हाट बी द हाइट देन, हमें क्या करना है उसके बाद, हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव सीज्ड, ओके, ग्रोइंग एंड व्हाट विल बी द हाइट देन, ठीक है। मतलब एक टाइम पे उसका हाइट बढ़ना कम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका हाइट कांस्टेंट हो जाएगा, वो कोई आगे बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स दिस विल हैपन, ओके। ये कब होने वाला है, कितने साल के बाद होने वाला है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो nth टर्म ऑफ द आवर सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें nth टर्म हमें पहले फाइंड करना है, ठीक है। अभी किसी टर्म का अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो उस n टर्म को वी हैव टू कंसीडर इट एज द 0। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद द सॉल्यूशन हियर, ओके। सो हमें तो मिल गए कॉमन डिफरेंस d एज अ -4, ओके। कॉमन डिफरेंस d हमारे पास -4 है, हर साल वो क्या कर रहे हैं, 1 मीटर ग्रू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या करो, उस 1 मीटर को पहले तो सेंटीमीटर में लेके आओ, ठीक है। 1 मीटर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म वी हैव a एज अ 1 मीटर, ओके। तो 1 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में लेके जाना है ना, सो मल्टीप्लाई 100 इंटू द 1, सो विल गेट इनटू द सेंटीमीटर, ओके। तो 1 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ओके। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, कॉमन डिफरेंस है -4, तो हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म, हाउ मेनी ईयर्स, दैट मींस nth टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास n टर्म, हाउ वी राइट nth टर्म, tn एज अ a प्लस n -1 इंटू डी हियर, ओके। हाँ, अगर हमें किसी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है ना तो उसका अदर साइड हमें 0 लेके चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक है। यस, हाँ, तो डी का वैल्यू हमारे पास -4 है, यहाँ ए पूरा हमें क्या मिला है, nth टर्म मिला है, ठीक है। अभी क्या करो, tn को 0 ले लो, टेक द tn 0, और उसके बाद क्या करो, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 100 प्लस n -1 इंटू -4 which is equal to 0। अभी इसको सॉल्व करना है आगे, solve this the value for n, okay, and the resultant value for n which is our required answer, okay। how many years मतलब nth ईयर पे उसका हाइट कब बंद होने वाला है, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो इसमें नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हाँ, तो 100 को ऐसे रखेंगे, 100 -4n, 100 -4n प्लस 4 which is equal to 0, ठीक है। हाँ, this one is the value. Next step, 100 -4n. What I have done here, basically I kept 100 as it is,
-4 is into n, which is a -4n, and minus into -4 into -1, which is a 4 plus 4. Okay, so 100 plus 4, which is a 104, minus 4n, which is equal to 0. So we write 4n, which is equal to 104. We write 4n, which is equal to 104. Okay, and take that 4 as a denominator, so n can be written as 104 divided by 4 here. Okay, divide with the 4, so we'll get the value for n. 4 2s are 8. Okay, and 4 6s are 24. Okay, the value for n, which is here 26. Okay, तो हमें n का वैल्यू क्या मिला है? It is the n which is equal to 26, which given in our option number B. Okay, in our second option हमें b का वैल्यू, n का वैल्यू क्या मिला है? 26 मिला है. ठीक है, now see that how easy type of the questions are coming in our SPI exam. Okay, observe these examples very carefully because some of the question I have taken from the previous year SPI question paper. Okay, थोड़ा इसके ऊपर अच्छा थोड़ा फोकस करो. ठीक है, एंड इफ यू हैव डाउट डिफिकल्टी लेट मी इन कमेंट सेशन. ओके, तो हम उसके ऊपर थोड़ा और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और जो कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक, लेट मी नो आल्सो इन कमेंट सेशन. ओके, आई विल कम अप विद द सिमिलर वीडियोस. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया है? Which term of the arithmetic progression 10 8 6 will be the first negative term? हमें फाइंड क्या करना है? Which term of the our arithmetic progression 10 8 6 will be the first negative term? तो पहले तो समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया है. ठीक है, एक तो हमें दिया है पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, व्हाट वी हैव गिवन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हियर? 10, after that 8, after that 6, and so on. Okay, now we can see that the difference between every consecutive term is a 2. That means it goes as a 10 8 6 4 2 0 minus 2, like this one. Okay, these are the negative terms are going. So if you take the common difference between these terms, so you will always get the negative term. Okay, so this one is the negative term. This one is the arithmetic progression we have given. Okay, तो हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. ये तो इजी फाइंड करने में कॉमन डिफरेंस. सो फॉर कॉमन डिफरेंस व्हाट वी डू? वी टेक द डिफरेंस ऑफ अ सेकेंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म. ओके, सो कॉमन डिफरेंस कैन बी रिटन एज d, which is equal to second term minus first term. Second term minus first term. Okay, second minus first, don't write this one. Okay, second term minus first term. Okay, so we write common difference as a second term minus first term. Okay, we write common difference as a d as a second term minus first term. Okay, तो second term take any other second term here with respect to first term, तो क्या हो जाएगा? second term common difference क्या होगा? 8 minus 10, तो हमारे पास d क्या मिलेगा? -2 ही मिलेगा ना? Yes, it is. Okay, so we have common difference d as a -2. First term a also given, which is a 10. Okay, because sequence is our given arithmetic progression, it is a decreasing. Okay, decreasing arithmetic progression. तो हम क्या करेंगे? first term 10 लेंगे, common difference d is a -2 here. Okay, तो हमें इसमें और कुछ वैल्यू मालूम नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले तो उसको लेके सॉल्व करते चलेंगे. ठीक है, हाँ, तो हमें क्या है? इट मीन्स फर्स्ट टर्म मस्ट बी अ नेगेटिव टर्म. ओके, हाँ, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? tn क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा. अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो मतलब nth टर्म क्या होने वाला है? आने वाला वो तो 0 से छोटा होने वाला है. ठीक है, अगर ये 0 से छोटा होने वाला है मतलब tn का वैल्यू 0 प्लस 0 से छोटा होने वाला है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये भी क्या होगा? 0 से छोटा. So we write a plus n minus 1 into d. What it gets? It's lesser than 0. Okay, strictly less than 0, because ये नेगेटिव टर्म है ना. फर्स्ट टर्म नेगेटिव है मतलब उसमें हमारे पास जो कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सबसे फर्स्ट टर्म आने वाला है, वो क्या होने वाला है? वो नेगेटिव होने वाला है. ठीक है, विल बी द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. तो मतलब tn क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा. अगर ये 0 से छोटा है तो पुट द वैल्यू फॉर a. क्या है हमारे पास? 10 है. ठीक है, 10 प्लस n माइनस 1. n का तो वैल्यू हमारे पास नहीं, n तो फाइंड करना है. n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस d क्या है? -2. ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा. ठीक है,
all the term it goes to smaller than 0. So 10 keep as it is plus 2 into minus n into minus 2. So we write minus 2 times n. Okay, n into minus 2 we write minus 2 times n. So minus 1 into minus 2 we write plus 2 which smaller than 0. Okay, this term it is coming. Okay, let's go for the finding solution. 10 plus 2 which is a 12 minus 2n which is smaller than 0. Okay, 12 minus 2n smaller than 0. Yes, so what we do, we take that 6 common from the 2 common from here, and it goes to the as a 0. Okay, so it remain here 6 minus n. Okay, 6 minus n, then if you multiply 12, yes, which is smaller than 0. So take that 6 here, so minus n smaller than minus 6. Okay, multiply negative sign, that our term get reverse strictly less. Okay, तो अगर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा, n क्या मिलेगा हमारे पास, बड़ा मिलेगा, किससे, 6 से बड़ा मिलेगा. ठीक है, n हमारे पास कैसे मिल रहे हैं, 6 से बड़ा मिल रहा है. नाउ दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन. हमने यहाँ पे क्या कर दिए, आई मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन टू दिस टर्म, सो माइनस n स्ट्रिक्टली लेस माइनस 6. ठीक है, अगर उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दैट स्ट्रिक्टली लेस गेट इट अपोजिट साइन. ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो n का वैल्यू क्या मिला है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 6. तो हमारे पास ऑप्शन में जो कुछ टर्म आने वाला है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव, वो क्या होने वाला है, 6 से बड़ा होने वाला है. ठीक है, एग्जैक्टली बिगर देन 6, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. सो द टर्म हियर विच इज अ 7. ओके, दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन अवर ऑप्शन सी हियर. ओके, सो रिक्वायर्ड आंसर इज अ 7 हियर. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन इफ फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. ठीक है, और उसका सम भी गिवन है. व्हाट इज द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज एन विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 7n. ठीक है, एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 7n. देन वी वांट द थर्ड टर्म. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है. मतलब वैल्यू किसका फाइंड करना है, t3 का फाइंड करना है. दिस इज द कंसेप्ट वी वांट हियर. ओके, सम ऑफ थर्ड टर्म में मतलब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए t3 फाइंड करना है. ठीक है, हाँ, लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द t3. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो फाइंड करो, यस n से हमें कुछ तो tn का टर्म तैयार करना है. ठीक है, अभी हमारे पास थर्ड टर्म फाइंड करना है t3, तो जो हमारे पास सम ऑफ nth टर्म है ना, उसमें से ट्राई टू क्रिएट द वैल्यू फॉर tn. ओके, यस n से हमें tn बनाना है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास tn के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, tn कैन बी रिटन एज Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है, तो tn को कैसे लिखेंगे हम, tn कैन बी रिटन एज Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस वन इज द वैल्यू फॉर tn. ओके, तो tn और Sn में हमें कुछ तो डिफरेंस मिल गई यहाँ पे. ठीक है, tn और Sn में क्या मिला है, हमें कुछ डिफरेंस मिला है, एंड विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द Sn. ओके, Sn क्या है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 7 है. ठीक है, तो इसमें Sn माइनस तो n का क्या हो जाएगा, अभी Sn तो है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, तो Sn माइनस 1 क्या होगा, देखो Sn है n स्क्वायर प्लस 7. ओके, 7 टाइम्स n, तो n माइनस 1 क्या होगा, रिप्लेस वेर एवर यू फाउंड n, उसकी जगह क्या कर दो, n माइनस 1 रिप्लेस इट. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, दिस वन इज द वैल्यू फॉर Sn माइनस 1. ठीक है, तो Sn का वैल्यू है, Sn माइनस 1 का वैल्यू है. ठीक है, तो उसको क्या कर दो, इस tn के फॉर्म में पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, द टर्म विच एसोसिएटेड विद द tn. ओके, तो tn के एसोसिएशन में हमें जो टर्म है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो फिर tn को कैसे लिखेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1. ओके, तो पुट द वैल्यू फॉर Sn विच इज n स्क्वायर प्लस 7n. हमने सिर्फ Sn का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn माइनस 1 क्या है, अभी देखो Sn माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1. ओके, तो उसको बाद में एक्सपांड करेंगे. जस्ट पुट द वैल्यू ओनली n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 इंटू
n minus 1 here. Okay, this one is the value for tn. Okay, so solve this step further. तो हमें क्या मिलेगा tn का वैल्यू n स्क्वायर प्लस 7n. ओके, हाँ, तो इसमें क्या करना है, माइनस ऑफ n माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर फाइंड करना है. ठीक है, a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट इज द a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो n स्क्वायर minus 2 times n into 1 plus b square, which is 1 remain. Okay, plus multiply that 7 under brackets, which is a 7n minus 7. Okay, this is the expansion of this bracket. Okay, solve this algebraic term further. Okay, तो क्या होगा फिर हमारे पास, let me change with the color. हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास tn क्या मिलेगा, tn can be written as n square plus 7n, n square plus 7n minus n square minus 2n, minus n square minus 2n plus 1 minus n square. So we have to multiply minus under bracket. Okay, so minus n square, then go for multiplying negative sign directly. Okay, n square plus 7n minus after that n square. Okay, that negative sign under here, minus n square plus 2n minus n square plus 2n minus 1 minus 7n plus 7. Okay, this is our next step. This is the negative multiplication under bracket. So n minus n square plus 2n minus 1 minus 7n plus 7. Okay, so go for finding the values. ये positive n square negative n square can be cancelled. Okay, so that one cancelled here. 7n minus 7 plus 7n minus 7, this one also cancel. Okay, plus 7n minus 7 cancelled. Okay, after that plus 2n keep as it is, 2n keep as it is. Okay, this one we cannot change with the 2n because we don't know the value for n. Okay, so minus 1 plus 7, so we write it as the plus 6. Okay, so I got the nth term, nth term, which is a 2n plus 6. ठीक है, तो अभी तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन तो मिल गई. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर थर्ड टर्म. हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म ऑफ अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. थर्ड टर्म मींस रिप्लेस 3 इन अवर t3. ओके, tn, तो फिर क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, t थर्ड टर्म मिलेगा. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 6 मिलेगा. ठीक है, तो t3 क्या होगा हमारे पास, 2 3 जा 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है अभी, t3 which is equal to 12, which is our required third term of our arithmetic progression. Okay, so which given in our option number B. Okay, now see that how easy type of the questions are this. हमें थोड़ा logic use करना है for finding their solution. Okay, based on the result of arithmetic progression. So I hope you all have understood everything here. Let's move for the next question. हाँ, in our next question 12 term of arithmetic progression है with the first term given 1/2 and common difference is given 1/12. Okay, हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, the 12 term of arithmetic progression. Okay, 12 term of arithmetic progression हमें फाइंड क्या करना है, t12 फाइंड करना है. ठीक है, t12 फाइंड करना है तो फिर क्या करो, द रिमेनिंग फर्स्ट टर्म हमें a को तैयार करो, वहां से n टर्म तैयार करना है. देन put all these value, common difference also given, put all these value in our standard form of a tn, which is a plus n minus 1 into d. ठीक है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. हाँ, तो फिर क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस डी है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी विच इज 1/12. ओके, गिवन है हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी 12. फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, व्हाट वी हैव फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म. ओके, विच इज ए. कंसिडर हम ज्यादा से फर्स्ट टर्म ए से ही डिनोट करते हैं. ए सेकेंड टर्म इट इज a2 a3 a4 ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म डिफाइन करते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 1/2. ओके, कॉमन डिफरेंस इट इज गिवन. t12th टर्म हमें फाइंड करना है, द t12th. ओके, दैट मीन्स t12th टर्म हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, हाँ, तो t12th टर्म क्या हो जाएगा अभी, देखो t12th टर्म हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, 12 माइनस 1 मीन्स 11d हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो फिर हमारे पास क्या है, जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर दो रिजल्ट में. ठीक है,
हाँ, तो T12 क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट मी चेंज अनदर कलर, ओके। हाँ, तो T12 को कैसे लिखेंगे हम, T12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1, ओके, 12 माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो T12 क्या होगा हमारे पास, A प्लस 11D, ये हमारे पास है T12 टर्म है हमारे पास, ठीक है। अभी T12 तो टर्म मिल गई, तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द कॉमन डिफरेंस D फर्स्ट टर्म A, तो हमें आपका हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो T12 में पुट करना है वैल्यू, क्या मिलेगा, T12 कैन बी रिटर्न एज फर्स्ट टर्म हियर A एज 1/2, ओके, ये क्या मिलेगा 1/2 प्लस 11 टाइम्स कॉमन डिफरेंस D क्या है हमारे पास 1/12 विच इज 1/12 हियर, ओके, 1/2 प्लस 11 इंटू 1/12, उसको सॉल्व कर दो आगे, 1/2 प्लस 11/12। हाँ, तो उसको अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कीप देयर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हियर फॉर आवर कैलकुलेशंस, तो 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा 1/2 एज 6/12, ओके, प्लस 11/12। व्हाट आई हैव डन, बेसिकली आई मेड देयर डिनोमिनेटर सेम, ओके, फॉर आवर सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस। तो उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 प्लस 11 क्या होगा 17/12, ओके, ये क्या होगा हमारे पास T12 टर्म हो जाएगा, ठीक है। T12 टर्म क्या होगा 17/12, ये क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विच इज करेक्ट हियर, ओके, our C option number it is correct. Now see that all the given data it is given, need to substitute all the values in our given standard format for nth term, okay, तो उसको अच्छी तरह से कर लो। I hope you all have understood this example. Let's move for the another example, okay। हाँ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 12 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सिमिलर लाइक प्रीवियस एग्जांपल, एज इट इज सिमिलर प्रीवियस एग्जांपल, हमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, ओके। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर दिस वन, 12 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। हाँ, तो उसमें कॉमन डिफरेंस -20 है, ठीक है, और उसमें क्या है, कॉमन फर्स्ट टर्म -20, कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो T12 हमें फाइंड करना है, T12 क्या हो जाएगा, पहले तो समझ लो Tn, व्हाट इज द Tn, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास क्या होता है Tn होता है, ठीक है। तो T12 क्या हो जाएगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा T12 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो T12 टर्म को कैसे लिखेंगे हम, T12 A प्लस 11D, दिस वन इज द T12 टर्म हमारे पास है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पुट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। देन फर्स्ट टर्म वी हैव गिवन A which is equal to, what is the first term, A which is equal to negative of 20, common difference D which is given 4, okay, substitute both the values in our T12, तो T12 क्या मिलेगा, T12 can be written as A which is a minus of 20 plus common difference 11 into D is a 4, okay, this one is the T12 term, उसको आगे solve कर दो फिर we will get the required answer, so T12 can be written as -20 plus 11 4s are 44, so 44 minus 20 which is our required term, go for finding their subtraction, T12 can be written as, so 24, it is only 24 here, okay, this one is our required answer given in our option number C। देखो कुछ भी नहीं इसमें, just we have to substitute the values in our nth term of our arithmetic progression, ठीक है, easily आपको solution मिलेगा। So this one is our T12th term of our arithmetic progression, okay, I hope you all have understood everything, okay। So let's move for the next example, okay, in our next example we have given the 11th term of given one type of the sequence we have given here, okay, and we can see that 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, that means the common difference between every term it is same here, okay, सब जगह पे हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, so on, okay, ये हमारे पास क्या है गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ सी दैट कॉमन डिफरेंस अगर सेम मिल रहे ना, ऑब्वियसली गिवन वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है। अभी देखो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, ओके। So first term here a as a 10.0, okay, that means I found the first term here a which is equal to 10. Common difference means the difference between two consecutive terms, मतलब second minus first, third minus second, this one is our common difference for two terms, okay. तो common difference क्या हो जाएगा, a2 minus a1, मतलब second term minus first term, okay. So 10.5 minus 10, take any two terms from our given arithmetic progression, okay, और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो. सो विल गेट द d विच इज इक्वल टू 10.5 माइनस 10 विच इज 0.5 हियर, ओके. तो हमारे पास क्या मिला है, d एज अ 0.5, a एज अ 10.0, फर्स्ट टर्म मिला है, कॉमन डिफरेंस वी हैव हियर, okay. Using both of the term find out the 11th term, okay. What we have to find here, we have to find out 11th term, okay. 11th term of our arithmetic progression, and nth term of arithmetic progression, it says that tn which is equal to a plus n minus 1 into d. तो क्या है हमारे पास, tn a plus n minus 1 into d. हमारे पास क्या है, 11th term of our arithmetic progression, okay. तो t 11th term क्या हो जाएगा, t11 which is equal to a plus 11 minus 1 into d हो जाएगा. So what I have done, basically I replace here en as 11, en की जगह हमने 11 डाल दिए, and then further calculation we write here t11 which is equal to a plus 12d, okay. t11 क्या मिलेगा, a plus 12d हो जाएगा, ठीक है. अभी देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी अवेलेबल है, common difference d it is also there, so 0.5 we can write it as the 1/2, okay, just for avoid our calculation, okay. अगर हमारे पास rational number है like in the form of a fraction, तो it is quite bit difficult for finding the calculation, तो उसको क्या कर लो p by q के फॉर्म में लेके आओ, और उसके बाद क्या करो, कैलकुलेशन करना है, ठीक है. हाँ, तो फिर क्या है, t11 को कैसे लिखेंगे, t11 कैन बी रिटन एज a, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a, विच इज अ 10, ओके, प्लस 12 times d. d is here 0.5 means 1/2 here, okay. I got the d as a 1/2, and let's go for finding the t11th term. 10 as it is, 12/2 can be written as a 6, okay. So t11th term can be written as 16 here. This one is the t11th term, okay. So what we have to find out here, what we have to find here, first of all 1/2 into 12, okay, which is a 6. So 11 minus 1, sorry, it is 11 minus 1, it can be written as 10 here, okay, not a 12. 11 minus 1 which is a 10, so it comes here as a 10 into 1/2. So 10 into 1/2, it goes only 15, okay. So 10 plus 5, it gives us the value 15, okay. Let me write this step again. 10 plus 5 which is a 15, our required answer here, okay. 10 plus 5 which is a 15 given in our option number D, okay. Now see that how easy type of the questions are coming based on the arithmetic progression. I hope सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है. Nothing is difficult here, we just have to apply some of the basic concept for finding the solution here, okay. Yes, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके. हाँ, तो हमारे पास क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 5, 8, 11. हाउ मेनी एग्जांपल्स आर रिमेनिंग, ओनली लास्ट एग्जांपल हियर, ओके. हाँ, तो हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें हमारे पास क्या दिया है, तीन टर्म गिवन है, ए बी सी, तीन टर्म्स गिवन है हमारे पास, ठीक है. अभी वो तीन टर्म में हमें क्या करना है, जो तीन टर्म है उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है. ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, आर 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी का, ये तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है. वी नो दैट वी हैव गिवन इन आवर ऑप्शन 2ab which is equal to 3a plus 2a plus 3r, 2a which is equal to a plus c, 2b which is equal to a plus c, and 2c which is equal to a plus c. अभी देखो जो हमारे पास रिजल्ट है ना, इट इज लाइक अर्थमेटिक मीन. हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज इक्वल अपॉन टू
विच इज इक्वल टू मिडल टर्म, ये क्या होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, तो उसको लेके हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिकली अर्थमेटिक मीन, इट सेज arithmetic mean says that add first term with the last term, okay, add first term with the last term, okay, a1 plus a3 divided by 2, okay। तो ये अर्थमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर a2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको इसमें अप्लाई कर दो, abc 3 टर्म है, तो abc b का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, अभी देखो मिडल टर्म विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस थर्ड मींस b विच इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय 2, 2 को उधर लेके जाओ, देन विल गेट द 2b विच इज इक्वल टू a प्लस c विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। now see that answer given in our option number C, okay। so actually this is the standard form for arithmetic mean of our 3 numbers, okay। so that's it for our today's lecture. I explain everything here as possible example which from the previous year question paper along with the topic, okay। so let me explain what we have learned so far till the moment. तो हमने स्टार्ट किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक से एक्सप्लेन किए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर किसी टर्म को हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिखाना है तो क्या करेंगे, हम उसमें दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम दिखा देंगे, ठीक है। like a2 minus a1, after that a3 minus a2, ये सब कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस इफ वी गेट द सेम देन वी से दैट गिवन टर्म इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आफ्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करे थे tn, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इच इज nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद यस nth टर्म हमने फाइंड किए थे n by 2 प्लस, ओके लेट मी राइट n by 2 प्लस 2a इंटू n माइनस 1 into d, 2a plus n minus n by 2 into 2a, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन into d, ओके। दिस वन इज अवर nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। और उसके बाद हम nth टर्म का हमने एक और एक रिजल्ट देखा था, ठीक है, विच इज द रिलेशन बिटवीन टू s nth टर्म, ओके। तो इसको ऐसे लिखे थे s n माइनस 1, ओके। दैट्स इट हियर फॉर अवर टुडेज लेक्चर। आई एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स steps in my today's lecture. I hope you all have understood everything. Even after if you found anything difficult, let me know in comment section. I will come up with the similar videos, okay? So I hope you all have understood everyone. Thank you everyone. Thank you for my today's lecture.